बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर ब्रजवासी गण श्री कृष्णचंद्र मिलन की कथा, राधा कृष्णचंद्र मिलन की कथा सुनी तथा उनके विवाह की कथा भी सुनी भांडी वन में। अब आप अष्ट सखी की कथा सुनेंगे। बोलो अष्ट सखियों की जय। श्री राधा किशोरी की सखियां 5 प्रकार की मानी जाती हैं। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम श्रेष्ठ सखी। कुसुमिका, विंध्या, घनिष्ठा आदि तो सखी कहलाती हैं। कस्तूरी, मणि, मंजरी आदि नित्य सखी कही जाती हैं। सखी मुखी, वासंती, लासिका आदि प्राण सखी की गणना में हैं। कुरंगाक्षी, मंजूकेशी, माधवी, मालती आदि प्रिय सखी कही जाती हैं तथा श्री ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी ये 8 परम श्रेष्ठ सखी की गणना में हैं। ये 8 सखियां ही अष्ट सखी के नाम से विख्यात हैं। हृदय से जुड़ी हुई अनंत धमनियों की भांति श्री राधा की समस्त सखियां राधा हृत सरोवर से निरंतर प्रेम रस लेकर उस रस को सर्वत्र फैलाती रहती हैं तथा साथ ही अपना प्रेम रस भी राधा हृदय में उड़ेलती रहती हैं। इस रस विस्तार के कार्य में श्री ललिता आदि अष्ट सखियों का सबसे प्रमुख स्थान है। श्री कृष्णचंद्र की नित्य किशोर लीला में श्री ललिता की आयु 14 वर्ष 3 मास 12 दिन की रहती है। श्री ललिता में यह नित्य दिव्य आवेश रहता है कि इस समय मेरी आयु इतनी हुई है। इसी प्रकार उस लीला में श्री विशाखा 14 वर्ष 2 मास 15 दिन, श्री चित्रा 14 वर्ष 1 मास 19 दिन, श्री इंदुलेखा 14 वर्ष 2 मास 12 दिन, श्री चंपकलता 14 वर्ष 2 मास 14 दिन, श्री रंगदेवी 14 वर्ष 2 मास 8 दिन, श्री तुंग विद्या 14 वर्ष 2 मास 20 दिन और श्री सुदेवी 14 वर्ष 2 मास 8 दिन की रहती हैं। अवश्य ही जब श्री राधा किशोरी की लीला का प्रपंच में प्रकाश होता है, वे अवतरित होती हैं, तब ये भी उसी प्रकार अवतरित होती हैं। इनका जन्म होता है और कौमार आता है, पौंगड़ आता है, फिर किशोर से विभूषित होती हैं। इन 8 सखियों का जीवन चरित्र श्री राधा महारानी की लीला में सर्वथा अनुस्यूत रहता है। जो राधा भाव सिंधु का कोई सा एक कण पा लेते हैं, वे ही इन सखियों के दिव्य भुवन पावन चरित्र के संबंध में यत् किंचित जान पाते हैं। वह भी एक सा नहीं, जो जैसे पात्र हों, हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि श्री राधा किशोरी को स्मरण करते हुए हम इनकी वंदना कर लें। वंदना कैसे? हे राधे, गोरोचन के समान जिनके श्री अंगों की मनोहर कांति है, जो मयूर पिच्छ के समान चित्रित साड़ी धारण करती हैं, तुम्हारी तांबुल सेवा जिनके अधिकार में है, इस सेवा से जो अत्यंत ललित सुंदर हो रही हैं, जो सखियों की गुरु रूप हैं, तुम्हारी उन प्यारी सखी श्री ललिता को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राधिके, मानो सौदामिनी समूह एकत्र हो, इस प्रकार तो जिनके अंगों का सुंदर वर्ण है,
तारिका श्रेणी की सुंदर कांति जिनके मनोहर साड़ी में भरी हुई है, सुगंधित द्रव्य चंदन आदि से जो तुम्हारे लिए अंगराग प्रस्तुत करती है, उनसे तुम्हारा अंग विलेपन करती हैं, तथा चरित्र में गुण में जो तुम्हारे समान हैं, तुम्हारी उन विशाखा सखी का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। श्री राधिके, केशर की कांति जैसी जिनके कमनीय अंगों की शोभा है, सुचिकर्ण कांच समूह की प्रभावशाली सुंदर साड़ी धारण किए रहती है, तुम्हारी रुचि के अनुसार तुम्हें वस्त्र पहनाने में जो लगी हुई है, जिनके हृदय में अनेकों विचित्र भाव भरे हैं, जो करुणा से भरी है, तुम्हारी उन चित्रा सखी की मैं शरण ले रहा हूँ। श्री राधिके, जिनके अंगों की आभा समुज्ज्वल हरिताल जैसी है, जो ताड़िम पुष्पों की कांति वाली सुंदर साड़ी में विभूषित है, जिनका मुख अत्यंत प्रसन्न है, प्रसन्न मुख की कांति से जो चंद्रकला को भी जीत ले रही हैं, जो नृत्योत्सव के द्वारा तुम्हें सुखी करती हैं, तुम्हारी उन इंदु लेखा सखी की मैं वंदना करता हूँ। श्री राधे, जिनके अंगों की आभा चंपक पुष्प जैसी है, जो नीलकंठ पक्षी के रंग की साड़ी पहनती है, जिनके हाथ में रत्न निर्मित चामर है, सभी गुणों में जो विशाखा के समान है, तुम्हारी उन सखी चंपक लता की मैं शरण ले रहा हूँ। राधे, जिनके अंगों की छवि सुंदर पद्म पराग के समान है, जिनकी सुंदर साड़ी की कांति पूर्ण विकसित जवा कुसुम जैसी है, जिनमें गुणों की इतनी अधिकता है कि चंपक लता से भी बढ़ी चढ़ी है, उन अत्यंत सुंदर शीत वाली तुम्हारी प्यारी सखी रंग देवी का मैं भजन करता हूँ। राधे, कपूर चंदन मिश्रित कुमकुम के समान जिनका वर्ण है, पीत वर्ण कांतिपूर्ण वस्त्र से जो सुशोभित हैं, सर्वत्र जिनकी बुद्धिमत्ता का आदर होता है, उन सुयसमती तुम्हारी प्रिय सखी तुंग विद्या का मैं भजन करता हूँ। श्री राधिके, उत्तिप्त विशुद्ध स्वर्ण जैसी सुंदर जिनकी देह है, चमकते हुए मूंगे के रंग की जो साड़ी धारण करती हैं, तुम्हें जल पिलाने की सुंदर सेवा में जो निपुण हैं, तुम्हारी उन सुदेवी सखी का मैं ध्यान करता हूँ। बोलो अष्ट सखियों की जय। कैसे भक्त ने श्री राधा रानी की अष्ट सखियों की वंदना की, ये अभी आपने सुना। अब आप श्री कृष्ण के ब्रज सखा की कथा सुनेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ब्रज भूमि प्रेम का दिव्य धाम है। वहाँ निवास करने वाले सभी लोग अपने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के जप तप भजन ध्यान करके परमात्मा के समीप रहने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। इसीलिए उन लोगों ने ब्रज की प्रेम भूमि में परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को सुहृद के रूप में प्राप्त किया। ब्रज के गोप गोपियाँ, गोप कुमार, गायें, वन के पशु पक्षी सभी प्रेम के मूर्तिमान विग्रह हैं। ब्रज के गोप कुमार तो सख्य भक्ति के अनुपम उदाहरण हैं। सुबल, सुभद्र, भद्र, मणिभद्र, बरूथप, तोक, कृष्ण, श्रीदामा आदि सहस्रों ब्रज सखाओं के श्री कृष्ण ही जीवन थे। उनके श्री
कृष्ण ही प्राण तथा सर्वस्व थे। वे सभी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके साथ दौड़ते, कूदते, गाते, नाचते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। श्याम गाते तो वे तालियां बजाते, कन्हैया नाचते तो वे प्रशंसा करते। श्री कृष्ण की नजरों से दूर होते ही उनके प्राण तड़पने लगते थे। श्री कृष्ण का वे विभिन्न वन पुष्पों से श्रृंगार करते। श्री कृष्ण थक जाते तो वे उनके चरण दबाते। ब्रज सखाओं का खेलना, झगड़ना तथा रूठना सब कुछ मोहन की प्रसन्नता के लिए ही होता था। श्री कृष्ण के चेहरे पर शोभ की हल्की सी छाया गोप बालकों से सहन नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्ण दूसरों के लिए चाहे कितने भी ऐश्वर्यशाली रहे हों, किंतु अपने इन बाल सखाओं के लिए सदैव प्राण प्रिय स्नेहमय सखा ही रहे। सखाओं का मान रखना, उनकी हर तरह से सुरक्षा करना श्री कृष्ण का सदा का व्रत रहा है। बहुत दिनों तक कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की चरण रज मिलना दुर्लभ है। वही भगवान अपने ब्रज सखाओं के साथ नित्य क्रीड़ा करते थे। एक दिन अघासुर नामक महान दैत्य कंस के भेजने पर ब्रज भूमि में आया। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल वालों की सुखमय क्रीड़ाएं देखी न गईं। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल वालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई बहन को मारने वाला है। आज मैं इसके सखाओं के साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका अजगर शरीर 1 योजन लंबे पर्वत के समान विशाल और मोटा था। उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा अघासुर को वृंदावन का कोई कौतुक समझकर उसके मुख में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरे प्यारे सखा, जिनका एकमात्र रक्षक मैं हूँ, मृत्यु रूप अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए हैं, तब भगवान भी उस दैत्य के मुख में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर के पेट में अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि वह दुष्ट दैत्य स्वयं मृत्यु का ग्रास बन गया और अपने सखाओं के साथ भगवान सहज ही बाहर निकल आए। इसी प्रकार व्योमासुर जब गोप बालक बनकर भगवान श्री कृष्ण के बाल सखाओं को गुफा में बंद करने लगा, तब उन्होंने घूंसों और थप्पड़ों से उसका अंत कर दिया। श्याम सुंदर ने अपने इन सखाओं के लिए दावाग्नि पान किया। कालिया नाग के विष से दूषित यमुना जल को शुद्ध करने के लिए उन्होंने महानाग के गर्भ को चूर करके उसे वहां से अन्यत्र भेजा। भगवान श्री कृष्ण लोक दृष्टि में मथुरा भले ही चले गए, किंतु अपने गोप सखाओं के लिए तो उन्होंने वृंदावन का कभी त्याग ही नहीं किया। शास्त्र कहता है, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, यानी कि कृष्ण तो कभी यहाँ से गए ही नहीं। बोलो गोप और ग्वाल की जय, सभी ब्रजवासियों की जय, नंद बाबा की जय, सभी संतों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आप सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर ब्रजवासी गणों की कथा। अब आप अगले एपिसोड में सुनेंगे श्री कृष्ण के 16 सखाओं के नाम तथा उनकी कथा। जय श्री कृष्ण।